राधे राधे प्रभु, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पंचायती पल्लवी पर, जहां हर सफर की एक कहानी है। और ये है आखिर मैं जा कहाँ रही हूँ का पार्ट 2। कई लोगों के कमेंट्स आए कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं नासिक जा रही हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि अंगूर की खेती महाराष्ट्र में होती है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, हमें तो पता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो चलिए जानते हैं कि फाइनली मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे कि आप लिखावट से समझ गए होंगे कि मैं महाराष्ट्र में ही हूँ। और एक चीज यहाँ पे नोटिसेबल थी, जो कि थी हर दुकानों पर यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ था, इंग्लिश में बहुत कम जगहों पे लिखा हुआ था, और एक ये बहुत सुंदर नदी बीच में पड़ी थी। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नासिक से त्र्यंबकेश्वर की तरफ। और वही चीज मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी कि नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने का ये रास्ता है, जहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से गए थे, यानी एक बस से गए थे, जो कि मैंने पार्ट 1 में दिखाई थी आपको। यहाँ पे सीएनजी बसेस चलती हैं और उसी से हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए थे। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारी रोडें खुदी पड़ी हुई है, वन वे चल रहा है अभी यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ों को काट कर नहीं अलग किया गया है। रोड के दोनों ही साइड बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी, ट्रैफिक भी था, ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक नहीं था, पर ओवरऑल वेदर बहुत प्यारा हो रहा था। फिर हम फाइनली 2.5-3 घंटे के बाद वहाँ पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे हम लोगों को जाना था। हम एक विशेष काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे, हमें 3 दिन की पूजा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और आने के पहले ही हम लोगों ने पंडित जी से बात कर रखी थी कि हमारा स्टे, खाना और पूजा तीनों चीज वही देखेंगे, जिसके लिए हमें ज्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। और ये वो गेट है जहाँ से करीबन 800 मीटर अंदर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महादेव त्र्यंबकेश्वर का, वो यहाँ पे पड़ता है। फिर हम लोग बाय वॉक ही जाने लगे, क्योंकि ऑटो नहीं मिल रहे थे अभी यहाँ पे, और हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पे हम लोगों को 3-4 दिन स्टे करना है। यहीं पे हम लोग रहेंगे, हम लोग का खाना भी यहीं रहेगा, हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूजा ऐसी रहेगी कि हम लोग कोई मंदिर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये एक घर था जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, क्योंकि जब हम ट्रेन में थे, जो खाना हमने ट्रेन से खाया था उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो फ्रेशन अप होके हम लोग सीधा डिनर करने के लिए चले गए थे। क्योंकि आज का डिनर इनकी तरफ से नहीं था, तो मैंने आलू का पराठा और दही खाना प्रेफर करा। मम्मी पापा ने वेज थाली ऑर्डर कर ली थी। उसके बाद मंदिर पास में ही था, तो बाय वॉक हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गए। और जो कि बता रहे थे कि 10 बजे बंद होता है, पर कुछ लोगों ने वहां जाके बताया कि नहीं, 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे गए, और यहाँ पे बहुत कम लोग थे, यहाँ पे सारी शॉप्स जो थी वो क्लोज होने लगी थी, पर फिर भी हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि दर्शन हो जाए। इस चक्कर में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और हम लोग मंदिर के एग्जिट पर आकर बैठ गए। यहाँ पे अभी बहुत कम भीड़ थी, लोग अभी भी थे जो कि मार्केट में घूम रहे थे, कुछ लोग फोटोज क्लिक करा रहे थे। और मेरा चश्मा ना बहुत ज्यादा लूज होने के कारण बार बार दिक्कत कर रहा था, तो मैंने निकाल ही दिया। तो मम्मी बोलती है मेरी कि कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ देर बैठना बहुत जरूरी होता है, ताकि भगवान को भी पता लग सके कि कोई उनसे मिलने आया था। तो हम लोग वहीं पे बाहर बैठ चुके थे। यहाँ पे बैठने पे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत कम लोग थे, कोई हमें ये बोलने वाला नहीं था कि यहाँ से चले जाओ। फिर ऐसा हुआ कि जो ये पूजा हम करवाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग 45 डेज या 41 डेज के लिए बाहर का कुछ नहीं खा पाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और मैं घर से, भोपाल से भी पानीपुरी खा के नहीं गई थी। तो मुझे जैसे ही ये मंदिर के गेट पर पानीपुरी वाले भैया दिखे, तो मैंने सबसे पहले बोला कि चलो चलो पहले पानीपुरी खाते हैं। और यहाँ की पानीपुरी बहुत ज्यादा टेस्टी थी, थोड़ी सी यहाँ से ज्यादा कॉस्टली थी। 25 रुपए की 5 पानीपुरी दी थी इनने मुझे, पर हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने मम्मी पापा को भी बोला कि आप लोग पानीपुरी खा लो, पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद फिर हम लोग वापस उस रूम के लिए निकल गए जहाँ हम लोग को रुकना था। हम लोग बाय वॉक ही जा रहे थे, और ये कोई कॉलोनी, कैलाश राजा दक्षिणेश्वर नगर, जिस कॉलोनी में वो घर है और जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, बाय वॉक ही हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। फिर मैंने चेंज करा और हम लोग सो गए। यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने कौन सी पूजा कराई, क्या क्या हुआ और हमारे क्या क्या नियम रहे, हमारे बाकी दिन कैसे वहाँ पे निकले, तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।